नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वारासुनी लालबर्रा मार्ग पर ग्राम नेवर गांव में डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत। ससुराल आया था युवक। हादसे के बाद गांव वालों ने किया प्रदर्शन। 3 घंटे तक चला धरना। हड़ताली सहकारी कर्मचारियों ने रैली निकालकर मांगी भीख। कांग्रेस की बैठक में युवाओं को दिए गए चुनाव की तैयारी के निर्देश। हटा क्षेत्र में सांसद बोसिंह भगत द्वारा दिए गए पानी टैंकरों की चोरी का अब तक नहीं हुआ खुलासा। रहस्य बनी पानी के टैंकरों की चोरी। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किरनापुर में किया गया वृहद विधिक सहायता शिविर का आयोजन। 2622 हितग्राही हुए लाभान्वित। 2,47,00,000 रुपए की सहायता राशि का किया गया वितरण। अब समाचार विस्तार से। वारासुनी लालबर्रा मार्ग पर ग्राम नेवर गांव में डंपर की चपेट में आने से एक युवक पवन ठाकरे की मौके पर ही मौत हो गई। भांडामुरी निवासी 32 वर्षीय पवन ठाकरे अपने ससुराल आया था। यहां उसकी बाइक पंचर हो गई थी। पंचर बनवाकर जब वह ससुराल वापस जा रहा था तभी तेज भाग रहे बेलगाम डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पवन ठाकरे की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे से आक्रोशित गांव वालों ने 100 को सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बहुत बड़ा माहौल बन गया है। मेरा नाम मनोज बिसेन है। ये जो मृतक है कौन है? ये हमारे दामाद आज कब आए थे ये कल 23 तारीख को आए थे। हमारे यहाँ पर दादाजी का एक्सपायर हुए थे पिछली तारीख को। कल 3 का कार्यक्रम था, 3 कार्यक्रम में आई नहीं थी। ठीक है, अब कल कार्यक्रम खत्म हो गया। उसके बाद क्या रात में मेहमान वगैरह रुके हुए थे, आज जाने वाले थे। अचानक उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी। पंचर बनवाने की चौक पे आए और पंचर बना करके क्या है घर जा रहे थे लोग। घर जाते जाते हुए अचानक डंपर वाले ने ठोक दिया यहाँ पर। कितने समय की हादसा है ये सर अभी आधे घंटे पहले? हाँ, घंटों में आ गया। तो इनकी शादी कब हुई थी? शादी कितने साल हो गए लगभग? मौके पर पहुंची पुलिस की काफी समझाइश पर 3 घंटे बाद लोगों ने प्रदर्शन समाप्त किया। यहां वाहन मालिक द्वारा 10,000 रुपए, कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा 10,000 रुपए और प्रशासन की ओर से एसडीओपी लोकेश मार्को द्वारा 5,000 रुपए मुआवजा दिया गया। इसके बाद यहां से 100 को वारासुनी के सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। यहां एक कार्यक्रम में पहुंचे कलेक्टर डीबी सिंह से चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि स्पीड ब्रेकर लगाकर दुर्घटना को रोका जाएगा। जैसा अभी एसपी साहब बता रहे हैं, आपके वारासुनी कटंगी क्षेत्र में सड़कों की स्थिति काफ़ी दिन से बहुत ख़राब है और लगातार लोग परेशान हो रहे हैं धूल से और आवागमन बाधित हो रहा है। अब सड़कों का निर्माण चूँकि तेज़ गति से चल रहा है, नई ब्लैक टॉप सड़कें बन रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से काफ़ी दिनों बाद लोगों को मौका मिला है तो बड़ी गति से वो चाहे बाइक वाले हों चाहे जो भी हों बहुत स्पीड से गाड़ी चल। फिर ऐसे हम इस पार्ट्स को चिन्हित कर रहे हैं। वहाँ पे अभी कुछ इंडिकेटर्स लगाएंगे, जैसे रेडियम वगैरह लगा सकते हैं, व्हाइट पेंट कर सकते हैं सड़कों को क्रॉस करते हुए, ताकि आदमी को दूर से दिखे कि यहाँ पे कोई अवरोध है और वो अपनी गति को वहाँ धीमा कर ले। विशेष करके लालबर्रा वाला जो पॉइंट है उसके बारे में जरूर हमने एमपीआरडीसी को कहा है कि वहाँ पे एक कम ऊंचाई के स्पीड ब्रेकर बना दें, ताकि दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियाँ जो नाके के आसपास का एरिया है वो थोड़ा एक्सीडेंटल जोन में बदलता जा रहा है, तो उसको हम लोग कर रहे हैं। कुछ जगह रेडिएटर लगाएंगे। रेडियम वगैरह लगाने से रात में लाइट में जब वो चमकेगा तो आदमी अपने आप अपनी गति को वहाँ थोड़ी धीमी कर लेगा। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने कहा कि बेलगाम भागने वाले डंपरों पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ एक्सीडेंट की घटनाओं में हल्की वृद्धि हुई है, विशेषकर वारासिवनी थाना लालबर्रा थाने में। तो इस संबंध में द्वारा पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे और जो वाहनों की जांच होती है समय समय पे होती रहती है। रोड्स कुछ ठीक हुई हैं, परंतु उसमें स्पीड ब्रेकर बनाने की लिमिटेशंस रहती हैं, इस कारण स्पीड ब्रेकर नहीं बन पाते। तो ये जो दुर्घटनाएं होती हैं ये नॉर्मली इसमें ट्रैफिक इंजरिंग और एनफोर्समेंट दोनों का काम रहता है। सर, ग्रामीणों की मांग है कि वहाँ शराब भट्टी होने के कारण शाम के समय काफ़ी आवागमन लगा रहता है, जिसकी वजह से वाहन चालक लापरवाही पूर्वक जो चला रहे हैं उसकी चपेट में ग्रामीण आ जाते हैं और ऐसी घटना हो जाती है। बाद में प्रशासन कार्रवाई करता है। इस संबंध में क्या कहना है? भट्टी तो ये तो शासन द्वारा निर्धारित जो दुकानें रहती हैं और उसके कारण एक पॉलिसी है जिसमें ये चलता है, परंतु उसको हम नहीं कर सकते। किंतु वहाँ पे ज़रूर ये है कि समय समय पे थाने की चेकिंग लगा के और उसको रेगुलेट किया जा सकता है, परंतु
दुकान वहाँ से शिफ्ट हो जाए, ये एक अलग नीति के तहत होता है। बाकी इसमें ये ज़रूर है कि दुर्घटनाएं बढ़ रही, तो इसमें हमने एक ब्लैक स्पॉट भी निर्धारित किया है लालबर्रा के पास। तो उस ब्लैक स्पॉट के निर्धारित हो जाने के बाद वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बल और कुछ एक्स्ट्रा मार्किंग वगैरह हो जाती है, तो हो सकता है इससे कुछ यातायात दुर्घटनाओं में कमी है। राज्य शासन के कर्मचारियों का दर्जा दिए जाने सहित अनेक मांगों को लेकर सहकारी कर्मचारियों द्वारा 21 फरवरी से हड़ताल की जा रही है। इनकी हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। शनिवार को इन हड़ताली कर्मचारियों ने शहर से भीख मांगो रैली निकाली। यह रैली हड़ताल स्थल से शुरू हुई, जो मेन रोड, राजघाट चौक, महावीर चौक, हनुमान चौक, अंबेडकर चौक, जय स्तंभ चौक होते हुए हड़ताल स्तर पर पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान हड़ताली सहकारी कर्मचारियों ने भीख मांगकर प्रदर्शन भी किया। सहकारी संघ के पदाधिकारी पीसी चौहान ने बताया कि सरकार जब तक सभी मांगे नहीं मानती, हड़ताल जारी रहेगी। राज्य सहकारी संस्थाएं कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर मैं पीसी चौहान, जिला अध्यक्ष कर्मचारी यूनियन शाखा इकाई बालाघाट, आज विगत कई वर्षों से यह समिति कर्मचारी अपनी न्यायोचित मांगों को ये सरकार के तले दबा करके ऐसे चलते रहे। अभी तक अपनी मांगों को मांगा तो भी उनने सिर्फ सरकार ने लॉलीपॉप के सिवाय कुछ नहीं दिया है। आश्वासन, झूठे आश्वासन दे करके हमारी हड़ताल को कई बार स्थगित कराया है और हम भी मान लिए। परंतु आज प्रदेश का, आज पूरा का पूरा प्रदेश 51 जिला आज 21 तारीख से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर है। सारे कामकाज बंद है, तालेबंदी है और सरकार, हमारी प्रमुख मांगे राज्य कर्मचारी की भांति हमें दर्जा दिया जाए, हमको राज्य कर्मचारी माने। जब शासन की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हमसे जब कराती है, अमूल्य कल्याणकारी योजनाओं का क्रियाक्रम ये सोसाइटी के कर्मचारी करते हैं जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं, उसके बाद भी सरकार हमें सरकारी कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। तो यह हमारा उग्र रूप में आंदोलन अब आज सरकार के विरोध में। सरकार इतनी निकम्मी, इसके पास कोई खजाना नहीं है। वहीं भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के बालाघाट प्रवास के दौरान जिले के 70,000 कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर उनका घेराव करेंगे। बालाघाट आएंगे तो भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में 63 कर्मचारी संगठन के 70,000 लोग जो है वो एक दिन का सामूहिक अवकाश पे रहेंगे और जगह जगह जो है चक्का जाम करेंगे, जगह जगह मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री को अपनी बात जो है सहकारी कर्मचारियों से लेके जो हमारे मजदूरों को जो सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जा रही है, पेंशन बीमा का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो सरकार उनके साथ में सरकार उनको अनदेखा कर रही है, ऐसी परिस्थिति में हम उनका घेराव करेंगे। इधर इन हड़ताली कर्मचारियों को लांजी क्षेत्र की विधायक हिना कावरे ने भी स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया है। जिला आशा कार्यकर्ता संगठन से जुड़ी आशा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को समाज सेविका मनोरमा नागेश्वर पर ट्रामा सेंटर में आने वाले मरीजों और आशा कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। आशा कार्यकर्ता संगठन की जिला अध्यक्ष गीता कटरे ने बताया कि जो आशा कार्यकर्ताओं मरीजों को लेकर ट्रामा सेंटर पहुंचती है, उनके साथ समाज सेविका मनोरमा नागेश्वर द्वारा अभद्रता कर डराया धमकाया जाता है और इलाज के नाम पर पैसे की मांग भी की जाती है। इस मामले को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं गीता कटरे, आशा कार्यकर्ता संघ जिला अध्यक्ष। बताइए क्या समस्या ये यहाँ पे हम आशा कार्यकर्ता डिलीवरी वाली पेशेंट को लेके आती हैं और आशा कार्यकर्ता को ज़्यादा अच्छे से मालूम है, जब 9 महीना वो सेवा देती है कि उसमें ब्लड की कमी है, हाइट कम है, ये ज़्यादा अच्छे से आशा कार्यकर्ता डॉक्टर या एनएम को बता सकती है। परंतु यहाँ पे देखा जा रहा है आए दिन बिल्कुल मनोरमा नाम की एक लेडीज आती है, अब वो है क्या ये हम नहीं जानते, परंतु हमारी आशाओं को धमकाया जाता है, भगाया जाता है, हाथ पकड़ के बाहर निकाला जाता है। अभी कमला डोंगरे को एक दिन हाथ पकड़ के बाहर निकाला गया, अभी एक आशा कार्यकर्ता को बोला गया कि नहीं तू चले जा, तेरा क्या काम है। एक दिन हमारी आशा कार्यकर्ता ने मोबाइल
यहाँ चार्जर करने रखी तो उसका मोबाइल और चार्जर भी रख लिया गया था। फिर हमने फ़ोन में बात की, हमने बोले उनका मोबाइल और चार्जर वापस करिए। बहुत मुश्किल से उस आशा का मोबाइल और चार्जर वापस किया। अब आए दिन बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। यहाँ पे जितने भी हितग्राही आते हैं बहुत ज़्यादा उनसे परेशान है। यहाँ पे करीबन 50-60 हितग्राहियों ने अभी हमारे पास साइन किए हैं कि हम जब भी आते हैं यहाँ पे पैसे की मांग की जाती है, दबाव दिया जाता है, हमको भगाया जाता है। तो हम चाहते हैं कि शासन ने जब ये हॉस्पिटल बनाया है और आशा को जब चयन किया है, जब आशा कार्यकर्ता प्रसव पीड़ित महिलाओं को लेके आती है तो आशाओं से जानकारी पूछी जाए और पेशेंटों को सही प्रकार से उनका इलाज होना चाहिए। वहीं इस मामले में समाज सेविका मनोरमा नागेसर ने कहा कि वे समाज सेविका की हैसियत से ट्रामा सेंटर आती है और उनके ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। देश की भावना के तहत आरोप लगाए गए हैं। मैं सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ, मनोरमा नागेश्वर समाज सेविका और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है ना। गीता कटरे वो लेडीज है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पूरा इतना धमका के, इतना चमका के इसने कई डॉक्टरों की नौकरी खाई और पुष्पा धुर्वे की नौकरी खा के, और पुष्पा धुर्वे ने इसके टेंशन में नौकरी छोड़ दी गई। ठीक है, उसका ये मेरे से बदला ले रही है और इसका कोई रोल नहीं है और ये आशा कार्यकर्ता नहीं है इसका, क्योंकि जिला पंचायत से और सरपंच से लिखित में है। इसका कागज़ मैं निकलवा रही हूँ और आशा कार्यकर्ताओं को ज़रूरत रहती, मेरे घर आते हैं, मेरे घर में आके मेरे को समस्या बताते हैं। मरीज मेरे घर आते हैं और मरीज मेरे से समस्या बताते हैं। मैं मैडम को बोल के, डॉक्टर को बोल के मरीजों का काम करती हूँ। मेरे को कम से कम 18-19 साल हो गया है समाज सेविका का कार्य करते हुए। आपके ऊपर ये आरोप है कि आप पैसे लेके काम करती हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा मेरे को उनने कहा है तो ये मेरे को साबुत कर दे कि किसने मेरे को पैसा दिया है। तो आपके ये जो आरोप लग रहे हैं ये पूरा गलत है, क्योंकि ये आती है अस्पताल में डायरेक्ट ओटी में घुसने को करती है, लेबर रूम में घुसने को करती है। प्रगतिशील कुंभी समाज बालाघाट द्वारा रविवार को छत्रपति शिवाजी जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। जयंती पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए समाज के पदाधिकारियों द्वारा शनिवार को जागपुर रोड स्थित समाज भवन में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रगतिशील कुंभी समाज के पदाधिकारियों ने समारोह को लेकर विस्तृत चर्चा की। समाज भवन में आयोजित इस अहम बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान प्रगतिशील कुंभी समाज के जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि 25 फरवरी को कार्यक्रम की शुरुआत कमला नेहरू महिला मंडल भवन से की जाएगी, जहां से विस्मल रैली मंची कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के कई मंत्री व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। कल बालाघाट जिला मुख्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। उसमें बालाघाट जिले के सभी जगहों से हमारे सभी सामाजिक बंधु बालाघाट पहुंच रहे हैं। हमारा जो कार्यक्रम है वो कमला नेहरू महिला मंडल में सभी हमारे सुजाती बंधु और जो हमारे आमंत्रित अतिथिगण हैं सभी लोग जो है 12 बजे कमला नेहरू महिला मंडल में एकत्रित होंगे और वहाँ से एक विशाल शोभा यात्रा और रैली के रूप में शहर के प्रमुख मार्गों अम्बेडकर चौक, हनुमान चौक, नया शराफा, महावीर चौक, कालीपत्ती चौक, वहाँ से होती है पुनः कमला नेहरू महिला मंडल पहुँचेगी और वहाँ पर जो हमारे अतिथि हैं उनका उद्बोधन होगा। छत्रपति शिवाजी के आदर्शों और सिद्धांतों और उनके जीवन को लेकर चर्चा होगी। ऐसा जयंती का प्रमुख कार्यक्रम रखा गया है। कांग्रेस सोशल मीडिया आईटी सेल एवं युवा कांग्रेस आईटी सेल का अहम बैठक शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार और लांजी विधायक हिना कावरे की प्रमुख उपस्थिति में यह बैठक हुई। बैठक के दौरान सोशल मीडिया आईटी सेल के जिला समन्वयक सलाब बनवाले, युवा कांग्रेस सोशल मीडिया के जिला समन्वयक त्रिलोक सुलाखे और अरविंद गोस्वामी का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर श्री जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमेशा देश हित में कार्य किया है। निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले सिर्फ कांग्रेस में ही मिलते हैं। इस मिशन में भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने में इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देगी। दोनों चुनाव में ऐसी सभा में चाहता हूँ पूरे संगठन की आईटी सेल की जो मिशन 2018-2019 के लिए आप सबको जवाबदारी दी गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी है और उम्र के हिसाब से
आप देखते हैं कि हर जगह उम्र के हिसाब से सबको पोजीशन दी जाती है। पिछले 2 चुनाव हम सबने देखा है कि आज हमारी चिंता ये होना चाहिए हमारे युवा साथियों की, आप ये महसूस करें कि हमारा देश गुलामी के लड़ाई लड़ा था, आज़ादी के लड़ाई। उस समय जो योद्धा थे हमारे साथ हुआ थे, चाहे भगत सिंह की बात करूँ मैं, चंद्रशेखर आजाद की बात करो या महात्मा गांधी, जितने वरिष्ठ लोगों को मार्गदर्शन लेके चले, आज देश आजाद हुआ। ये चिंता थे हमारे कांग्रेस के लोग, और आज वो लोग सत्ता पे हैं जो जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कभी भाग नहीं किया, चाहे आरएसएस के लोग हो चाहे भाजपा के लोग। आज जब आजादी की लड़ाई के समय कोई देश की चिंता नहीं थी, तो सोच लो आप सत्ता में आने के बाद ये क्या देश की चिंता करेगा, क्या जनता की चिंता करेगा। लेकिन हमारे सामने चुनौती है कि हमारे रहते हुए। पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वत ने कहा कि युवा साथियों को पहले संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज से ही कार्य योजना बनाकर कार्य शुरू करना होगा, ताकि विधानसभा मिशन 2018 को फतह किया जा सके। विषय है, जवाबदारी का विषय है। तो आज आपने हार पहने हो, सब खुश हुए, ये भी खुशी हुई, हम भी खुशी हुए, गुड्डा भैया भी खुशी हुई, राजा भैया भी खुशी हुई, भाई भी खुश हुए। ये हार जवाबदारी का हार है, घाटों का हार है। आज से आपको अपनी योजनाएं चालू कर देना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करें, 2 लक्ष्य हैं आपके सामने। पहला, संगठन मजबूत करें आप, और दूसरा विधानसभा। इस दोनों लक्ष्यों के लिए आपको आज से कार्य योजना चालू कर देना चाहिए, और नहीं किए तो कोई मतलब नहीं। ऐसे बहुत सारे बनने वाले हैं, बहुत सारे त्रिवेदी हैं और लोग हैं और ये हैं, कोई मतलब नहीं। और जब तक काम नहीं करोगे पहचान नहीं बनेगी। बना रहा है पहचान, दयाल अच्छा काम कर रहा है, मुझे खुशी है, अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है पूरे जिले में कांग्रेस में। ऐसी अपने क्षेत्र में अपना उपस्थिति दर्ज करें, तभी कुछ हो सकता है। प्रशांत भाई खूब सुदूर इलाके में रहते हैं और नाम इनका चल रहा है, क्यों कि काम करना। तो आज मैं ज्यादा कुछ नहीं करूँ, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कही, अच्छे तरह से कही। भाई शक्कर भाई ने अच्छा तरह से, मिश्रा जी ने कहा, भाई राजा भाई ने कहा, भीम भाई ने कहा, आपको मार्गदर्शन दिया। मेरा मार्गदर्शन यही है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना आज से ही बनाएं। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जागरूकता से सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत आम जनता को कानूनी जागरूकता के साथ ही शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए 24 फरवरी को दीपक कुमार अग्रवाल एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन के सहयोग से किरनापुर में वृहद विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इस विशाल शिविर में जनता को विधिक सलाह देने के साथ ही शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया गया। इस शिविर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर देवी सिंह, पुलिस अधीक्षक अमित सांगी, विशेष न्यायाधीश DK त्रिपाठी, CJM RL ताम्रकार, जिला रजिस्ट्रार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आसिफ अब्दुल्ला एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। एक युवक को अपनी पत्नी को थप्पड़ मारना उस समय महंगा पड़ गया जब उसके सालों ने आकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। अपनी पत्नी के भाइयों से डरकर इस युवक ने पूरी रात जंगल में बिताई और वहीं कीटनाशक का सेवन भी कर लिया। इस पर किसी ने उससे जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया। यह युवक बूढ़ी निवासी 22 वर्षीय इस्माइल कुरैशी है, जो इलाज के दौरान अस्पताल से भाग गया। बताया गया है कि शुक्रवार को उसने अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ मार दिए थे। इस पर उसकी पत्नी ने अपने भाइयों को बुलाई और तीनों भाइयों ने इस्माइल की खूब पिटाई की। यह भी जानकारी मिली है कि इस्माइल पर किसी नाबालिग लड़की को भगाने का मामला दर्ज है। अपनी गिरफ्तारी के डर से वह अस्पताल से फरार हो गया है। हटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव गुनई और सिवनी कला में करीब 1.5 माह पूर्व हुई पानी के टैंकर की चोरी का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। वहीं हटा पुलिस की तहकीकात के बाद पानी के टैंकर की चोरी का खुलासा अब तक बरकरार है। आपको बताएं कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए
पानी के टैंकर की व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव तैयार कर उसे ग्राम पंचायत द्वारा जनप्रतिनिधियों को भेजा गया था। इन क्षेत्रों के लिए सांसद बोध सिंह भगत द्वारा पानी के टैंकर की व्यवस्था कराई गई थी, लेकिन चोरों ने इन टैंकरों पर ही हाथ साफ कर दिया, जिसका पता पुलिस भी अब तक नहीं लगा पाई है। अच्छा, यहाँ पर टैंकर कब था, कब देखे अब ये नहीं मालूम सर जी, पर अब क्या है, ऐसे शादी में बुलाए सर। गुनाई में भागवत पुराण था सर जी, वहाँ पे। हाँ सर जी, गुनाई में वहाँ से टैंकर वहीं से टैंकर गया सर जी। अच्छा, टैंकर चोरी होने के अलावा पंचायत से भी कुछ चोरी हुआ है ना? हाँ, पंचायत से एलसीडी है सर। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं सरपंच? हाँ सर जी, पुलिस लोग भी आए थे। इस संबंध में सिंगोड़ी पंचायत के सरपंच पति देवेंद्र पटेल ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि 1.5 माह पूर्व धार्मिक कार्यक्रम के दौरान टैंकर चोरी हो गया था, जिसकी तत्काल थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। वहीं इस मामले में हट्टा थाना प्रभारी श्री उइके ने दूरभाष के दौरान बताया कि चोरों की पतासाजी की जा रही है, मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में शनिवार को एक बैठक हुई। बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा और महाप्रबंधक PS धनवाल की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में किसानों को दिए जाने वाले रुपये, क्रेडिट कार्ड और ऋण समाधान योजना की जानकारियां दी गई। बैठक में 19 शाखाओं के प्रबंधक और समिति प्रबंधक मौजूद रहे। ये 24 घंटा 7 दिन 24 घंटे काम करेगा, और यदि किसी का कार्ड गुम जाता है, रुपए किसान कार्ड किसी का गुमता है, तो ब्लॉक करवाना इसी नंबर पे है। किसी को ब्लॉक करवाने की कार्रवाई करेगा। हाँ सर, बोलो, आप क्या बोल रहे थे? हम कह रहे थे जैसे ATM कार्ड अपने आप माइक ले लो तो सबको समझ में आएगा जी। आप ये हमारा ही कहना है, जैसे ATM कार्ड हम अपना पर्सनल लेते हैं अभी रुपए किसान क्रेडिट कार्ड की होगी बात, तो ATM की जब ATM आएंगे तब बात करेंगे। पर अभी सिर्फ अपने को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड पर बात करना। हाँ, चलिए रुपए किसान क्रेडिट कार्ड। यदि कोई किसान इसका यूज नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मैं बैंक से ही लेना चाहता है पैसा, क्या हो सकता है? आज की जो बैठक है उसके मुख्य जो बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं। एक बिंदु तो रुपए क्रेडिट कार्ड अभी कृषकों को वितरण किया जाना है। 1 अप्रैल से जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबद्ध जो समितियां हैं, वो रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण वितरण करेगी। रुपए क्रेडिट कार्ड को उनको वितरण करना और उसका पिन उनको देना और उसका एक्टिवेशन कराना, ये निहायत काफ़ी सेंसिटिव कार्य है। इसमें कोई चूक ना हो। कृषकों से ऑपरेशन के बारे में उनको जो समझाइश देना है, वो सब आज हम इन कर्मचारियों को बताया जाएगा। किस तरीके से उनको गोपनीयता के साथ में उनको पिन प्रोवाइड कराएं, उनके कार्ड वास्तविक कृषक को ही उपलब्ध कराएं, ये मुख्य बिंदु रहेगा। एक दूसरा बिंदु है, अभी मध्य प्रदेश शासन की ऋण समाधान योजना आने वाली है। उस संबंध में सैद्धांतिक रूप से जो हमें बताया गया है, उसमें जो बेसिक जो इनपुट जो लगेगी हमें, वो लगेगा कृषकों की कालातीत ऋण की सूची, तो उसको फ्रीज करना है। मतलब वो सही वास्तविक जो कालातीत ऋणी सदस्य उसी को योजना का लाभ मिले, इसलिए आज उसके बारे में समझाई दी जाएगी कि वो सूची प्रथमता तैयार कर लें। इसके बाद में फिर जैसे भी निर्देश प्राप्त होते हैं, उस तरीके से उसमें उस फार्मूलों के साथ में वो ऋण समाधान योजना के लिए आगे की कार्रवाई की जाए। वारासुनी के गोलीबारी चौक स्थित ब्रांच शाखा के परिसर में किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। यहाँ नगर पालिका के अमले द्वारा दुकान के पीछे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। वाराणसी नगरपालिका द्वारा 3 जगह पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। उसी के तहत जो मस्जिद है, जामा मस्जिद वाराणसी, उसके बाजू में 8 दुकानें बनाई गई थी ब्रांसला स्कूल के बाउंड्री पे। परसों 2-3 दिन पहले मुझे जानकारी लगी कि वहाँ पीछे दुकान वाले के पीछे कुछ अतिक्रमण किया जा रहा है। परसों मैंने तुरंत तत्काल आदेश किया सीएमओ को जाके तुरंत तोड़े। तो उस दिन
JCB आई पर JCB स्कूल के गेट के अंदर घुस नहीं पा रही थी, इस कारण 30 मीटर नहीं टूट पाया। आज हमने अपने लेबर को भेजकर, अपने स्टाफ को भेजकर सीएमओ खुद खड़ा रख के वहाँ और सीएमओ में खड़े रहो और तुरंत अतिक्रमण को तोड़ा गया। और शहर में इस तरह की किसी भी तरह की गलत मानसिकता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कहीं भी गलत ढंग से अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा उसे नगर पालिका के संज्ञान के आने पर तुरंत तोड़ा जाएगा। वारासुनी में शनिवार को श्री गवोई वैश्व समाज समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिविल अस्पताल में हुए इस रक्तदान शिविर में विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, कलेक्टर DV सिंह, पुलिस अधीक्षक अमित सांगी, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित अनेक गणमान्य नागरिक शामिल हुए। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता ये करते रहता है, पर ये राजनीति में होता है, समाज में नहीं होता। ये प्रशंसनीय विषय है। और मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था कि सुभाष चंद्र बोस का ये आर्टिकल, हम बहुत तो बोलते रहे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पर इसका वास्तविक अर्थ क्या है अभी तक कभी मैंने भी नहीं सोचा था। हाँ, बोलते बहुत बार अपने भाषणों में कई चीज़ों में कि सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा बोला, लेकिन आज उसकी वास्तविकता प्रतिपादित हो रही है कि तुम मुझे खून दो। तो वो खून आप जो दे रहे हैं वो समाज में उन लोगों के लिए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, एकदम ब्लड रिस गया, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। अभी हम विधानसभा में आपके आशीर्वाद से कई बार प्रश्न आते हैं कि महिलाओं में खून की कमी रहती है, जो उस कमी के कारण और कई गर्भवती स्त्रियों को कैसे तकलीफें होती हैं वो डॉक्टर साहब ने सब आपको बता दिया अपने भाषण में। लेकिन इन सब से बचना, अभी 1 वर्ष पूर्व इसी अस्पताल में एक लड़की, और मैंने पिछले बार भी कहा था कि आयोजन भले गवई समाज का है, आज भी कहना चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ आयोजक नहीं हैं, हम सहभागी भी हैं। पिछले बार भी समाज के लोगों ने डोनेट किया, ब्लड डोनेट किया था, और इस बार भी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ, रिकॉर्ड 190 का नाम है, उसमें भी अधिकांश हमारे गवई समाज के लोग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं। यह बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लगता है। ब्लड देना बहुत अच्छा लगता है। जब हमारे किसी परिवार के व्यक्ति की जरूरत पड़ती है ब्लड की, तब इसका महत्व समझ आता है। और बहुत अच्छी लाइन लिखी है, मौका दीजिए अपने खून को किसी के रगों पे बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। वाकई बहुत अच्छी लाइन है कि अपने ब्लड डोनेट करने के माध्यम से कई लोगों के जिस्म में जिंदा रहने का माध्यम है। हम अपना ब्लड किसी को देकर किसी को जीवन दान देते हैं, किसी को जीवन देते हैं। रविंद्र ने कहा ना कि वाकई ब्लड देने के बाद और तेजी से हमारे शरीर में नया खून बनता है, नई ऊर्जा आती है। समाज समिति का एक बड़ा रक्तदान शिविर था, उसमें हम और SP साहब आए थे। इस तरह के कार्यक्रमों में सहभागिता इसलिए ज़रूरी होती है कि लोगों का उत्साह बढ़ता है उससे, और रक्त का अपने आप में बड़ा महत्व है। और बड़ी खुशी की बात है कि करीब 117 लोगों ने आज यहाँ ब्लड डोनेट किया है, और उसको हम यहाँ ग्रुप वाइज क्लासीफाई करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में रखेंगे, और ज़रूरत के अनुसार विशेष करके एक्सीडेंटल केसेस में उस रक्त का उपयोग होगा। तो लोगों की ये इच्छा थी कि कलेक्टर SP इस कार्यक्रम में आए, इसलिए हम लोग आए थे। हम वहाँ जो ब्लड डोनेट करने वाले लोग हैं उनसे हम मिले हैं, काफ़ी उत्साह था लोगों में, और पूरा हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ, हमारा सब डिवीज़न का प्रशासन वो उसमें सहयोग कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी। वारासुनी में सांसद कार्यालय से रेलवे स्टेशन तक CC रोड का निर्माण जल्द ही किया जाएगा। रेलवे द्वारा इसके लिए 7,63,000 रुपये स्वीकृत किए गए। यह सड़क सांसद बोध सिंह भगत के प्रयासों से स्वीकृत हुई है। माननीय सांसद जी ने पिछले माह DRM की बैठक में स्ट्रिक्टली ऑर्डर किए थे कि वारासुनी स्टेशन पहुँच मार्ग का यहाँ पर अभाव है, इसके कारण परेशानी हो रही है। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्य स्वीकृत कराया गया है।
इसमें 100% सांसद जी का प्रयास है, जिसके कारण तत्काल काम हुआ है और आदेश भी ऐसे हुए हैं कि कल आदेश हुए हैं और आज ही काम चालू करना। ये मार्ग कितनी दूरी का? ये मार्ग 250 मीटर है, वहाँ जाकर रेलवे बाउंड्री में जो रोड बना है उससे जाकर जुड़ जाएगा। किस मद की कितनी लागत से बनना है? इसमें 7,63,000 रुपये लगेंगे और रेलवे का मद है पूरा। स्व सहायता समूह रसोइया संघ की महिलाओं में मांगों का निराकरण नहीं होने से आक्रोश व्याप्त है। अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए शनिवार को जिले भर से संघ की महिलाएं जिला पंचायत पहुंची, जहां उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की, साथ ही प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किए जाने की चेतावनी दी। संघ द्वारा किए जा रहे इस प्रदर्शन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान स्व सहायता समूह संगठन की जिला अध्यक्ष श्रीमती लीला नकपुरे ने बताया कि मांग पूरी नहीं होने पर संघ द्वारा आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन व चक्का जाम कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। सीओ मैडम ने हमको लेटर जारी करी थी, जो हमने 5 तारीख को धरना प्रदर्शन हड़ताल जो करी थी, जिसपे ज्ञापन दिया था कि माइनस राशि के लिए अग्रवाल मैडम जो बोलती है कि आप लोग भूल जाओ। हमने वहाँ बात रखे थे, उनने हमको जो लेटर दी थी 24 तारीख की तारीख दिए थे। हम आज पूरे लोग इस जिला पंचायत में 11 बजे से उपस्थित था, लेकिन यहाँ सीओ मैडम उपस्थित नहीं है और पूरे 10 ब्लॉक के बैयर, बिरसा, लांजी, कटंगी, खैरलांजी, किरनापुर, लालबर्रा, बालाघाट, परसवाड़ा, वारासिवनी, पूरे 10 ब्लॉक के पूरे समूह के पूरे लोग आए हैं, उपस्थित नहीं है। हमने वहाँ पे अधिकारी से भी जाके पूछा तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, मैडम का मैटर है जी। और जो हम आए हैं यहाँ पे, जो कि माइनस राशि हर कोई समूह की माइनस राशि है और चावल भी है। जो यहाँ पे लेटर लेके जो हमारे समूह की बहन लोग आती, उनको अग्रवाल मैडम बोलती है कि ये माइनस राशि को आप भूल जाओ। अच्छा, आपकी मांगे अगर पूर्ण नहीं होती तो अब आप क्या करेंगे? अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी तो हम पुनः फिर से धरना पे बैठेंगे और चक्का जाम और पूरा कार्यक्रम फिर से पुनः 15 दिन के बाद पुनः। वहीं संघ की मांगों का समर्थन करने पहुंचे भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी राजकुमार मोहारे ने बताया कि यदि संघ की मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती तो स्व सहायता समूह संगठन बिरसा में आयोजित होने वाले बैगा ओलंपिक का विरोध करेगा। साथ ही 7 मार्च को मुख्यमंत्री के आगमन पर उन्हें काले झंडे दिखाकर चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। भैया, समस्या इस प्रकार की है, यहाँ पे जो मध्याह्न भोजन जो चलता है, जो रसोइये लोग जो समूह जो खाना बनाता है, वहाँ पे ये लोग जब 100 बच्चों को खाना खिलाते हैं, टीचर इनको लिख के देता है कि आप 100 बच्चे का खाना बनाओ, उपस्थित 100 बच्चों की है और ये 100 बच्चों को खाना खिलाते हैं। जब हर महीने जब हिसाब आता है तो इनको 100 बच्चे की उपस्थिति की जगह इनको 60 बच्चों का पैसा मिलता है, जो कि समूह में जो पैसा आता है उससे अधिक ये खर्चा हो जाता है। जो इनका समूह के ऊपर जो उधारी का जो बजट है वो बढ़ते जाता है और सरकार के ऊपर जो इनका जो बचाया बका जो राशि है वो बचत राशि हज़ारों रुपए में हो जाती है। और यहाँ पे जो शांतुना अग्रवाल जो मैडम है वो बोलती है कि आप बचत राशि को भूल जाओ, अगर आप इस राशि को अगर मांग करोगे तो मैं आपके समूह को निरस्त कर दूंगी। और इस प्रकार जिले में कई उन्होंने 50 समूह को निरस्त कर दिया, धमकी देती है। अच्छा, कुछ ठेकेदारी पद्धति भी चल रही है? मैं बोल रहा हूँ कि बालाघाट जिले में जैसे भी यहाँ पर 82 आंगनबाड़ी जो है नगर पालिका क्षेत्र में जो है 82 आंगनबाड़ी को एक ठेकेदार चला रहा है। बैहर में भी ठेकेदार चला रहा है समूह को, जो कि गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए, वो रोजगार को छीना जा रहा है। अभी फिलहाल बिरसा में सोमवार के दिन से वहाँ पे ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी गई है और वहाँ पे ठेकेदार आंगनवाड़ी में मध्याह्न भोजन खिला रहा है, जिससे वहाँ के सैकड़ों परिवार लोग हैं बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार की नीति जो है कि सरकार चाहती है कि सबको रोजगार दो, वहाँ पे बेरोजगार करी सरकार। और बैगा ओलंपिक का यानी आयोजन करी हुई एकदम उसका भारतीय स्व सहायता समूह संघ जो है बिरसा ब्लॉक का, उसका पूरे बैग लोग उसका विरोध करेंगे। लालबर्रा नगर में स्थित एटीएम मशीनों से रुपये न मिलने की वजह से ग्रामीण जन काफी परेशान है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आज की इस दौर में लोग अपनी सारी कमाई बैंक में जमा करवा देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर बैंक से निकाल सके या एटीएम से प्राप्त कर सके, परंतु एटीएम मशीनों में कैश न होने की वजह से उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि एटीएम से पैसे तो निकल रहे हैं लेकिन सिर्फ 500 के नोट ही निकल रहे हैं, जिससे चिल्लर की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या स्थिति रहती है एटीएम में ज़्यादातर? कुछ नहीं, आओ वैसे ही निकल जाओ, पैसा ऐसे कभी डलता नहीं है, चला अभी मुश्किल से 5-10 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। परेशानी हम लोगों को व्यापार व्यवसाय तनख्वाह बांटना ये बांटना बहुत परेशानी है। ऐसी शिकायतें भी मिलती काफ़ी लंबे समय से 100 रुपये का नोट जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है कि जो सबसे जीवन धारा बोलना चाहिए 100 का नोट आज के लिए वो अनुपलब्ध रहता है। कब से नहीं चल रहा है? नोटबंदी के पास बंद हो गया? जी बिल्कुल। 2000 के नोट
2000 के नोट भी नहीं चल रहे हैं, सिर्फ 500 के नोट डलते हैं। लगातार समस्या ये है कि कैश रहता नहीं है यहाँ पर। अभी कैश वैन आया है लेकिन अभी भी 100 के नोट नहीं निकल रहे हैं, बड़े ही नोट निकल पा रहे हैं। नहीं तो जैसा ग्रामीण क्षेत्र है लालबर्रा, तो यहाँ गांव-गांव से आते हैं लोग, छोटे परिवार से रहते हैं, 100 के नोट की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और घंटों लाइन लगाने के बाद ये पैसा मुझे मिला है। बहुत देर से सुबह से वेट कर रहा हूँ और आज क्योंकि बैंक बंद है इस वजह से मुझे बैंक ATM में आना पड़ा है और फाइनली कैश निकला हुआ है। लालबर्रा नगर में स्थित गोल्डर वैली पब्लिक स्कूल के बच्चों को हॉस्पिटल का भ्रमण कराया गया तथा स्वास्थ्य संबंधित जरूरी जानकारियां भी दी गई। इस भ्रमण में आए बच्चों को डॉक्टर TC मेश्राम के द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित जरूरी जानकारियां दी गई तथा हमेशा स्वस्थ रहने के उपाय भी बताए गए। श्री मेश्राम के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य में बुरा असर करने वाली खाद्य पदार्थ से दूर रहकर फल, हरे पत्ते वाली साग सब्जियां एवं विटामिन युक्त भोजन करने के सुझाव दिए गए। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती पूजा मिश्रा ने बताया कि बच्चों को हॉस्पिटल का भ्रमण कराने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना था कि बच्चों को जिन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, इस उम्र में जो बच्चे कुरकुरे, चॉकलेट, पेपरमेंट और टोस्ट खाते हैं, दूसरी ऐसी चीज़ें जिसको नहीं खाना चाहिए, तेली पदार्थ की चीज़ों को जिनको नहीं लेना चाहिए, उन चीज़ों को मना किया गया है। और जिस चीज़ का सेवन करना चाहिए तो उन सब बच्चों को, चूँकि आयरन की कमी होती है और आयरन के कमी के कारण बच्चों को अधिकतर बीमारियां होती है, क्रीम इन्फेक्शन होते हैं, तो क्रीम ना हो इस मकसद से सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल करके जो सिरप है वो दिया गया है। और ये सभी बच्चों के पालकों से आग्रह किया जाता है कि हर 15 दिन में 4 डोज कम से कम इसका निश्चित रूप से दें, क्योंकि इससे बार बार बच्चों को होने वाली बीमारी में जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ताप, वायरल इन्फेक्शन और दूसरे सामान्य बीमारी में जो इन्फेक्शन बच्चों को पेट तक के होता है वो ना हो करके। और खाने पीने में इनको अपने तरफ से माने सभी बच्चों को एक अनार दिया है। अनार का मकसद ये है कि बच्चों में एनीमिया होता है और एनीमिया से निपटने के लिए अधिकतर सभी बच्चों को अनार देना चाहिए। खाने पीने में हर चीज़ हर दिन इन बच्चों को जो ग्रोइंग एज में है आयरन की कमी होती है, अधिकतर इसी एज में कमी होती है। तो इस मकसद से भी हर पालकों से आग्रह किया जाता है कि अपने बच्चों को खाने पीने में हर दिन एक अनार दें, जब तक के और बीच बीच में इसके हीमोग्लोबिन को दिखाते रहे, जिससे इनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। सर्दी, खांसी, बुखार, ताप जो भी बच्चों को आता है ये नहीं होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा दी गई और बच्चों को सभी को अनार देके यहाँ से भिजवाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वारासुनी लालबर्रा मार्ग पर ग्राम नेवर गांव में डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत। ससुराल आया था युवक। हादसे के बाद गांव वालों ने किया प्रदर्शन, 3 घंटे तक चला धरना। हड़ताली सहकारी कर्मचारियों ने रैली निकालकर मांगी भीख। कांग्रेस की बैठक में युवाओं को दिए गए चुनाव की तैयारी के निर्देश। हटा क्षेत्र में सांसद बोसिंह भगत द्वारा दिए गए पानी टैंकरों की चोरी का अब तक नहीं हुआ खुलासा। रहस्य बनी पानी के टैंकरों की चोरी। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किरनापुर में किया गया वृहद विधिक सहायता शिविर का आयोजन। 2622 हितग्राही हुए लाभान्वित। 2 करोड़ 47 लाख रुपए की सहायता राशि का किया गया वितरण। इसी के साथ पद्मेश न्यूज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।